तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये डिज़ाइनर कुर्ता बना के दिखलाऊंगा जो कि जैकेट स्टाइल कुर्ता है। और इसके नीचे मैंने और एक गरारा बनाया, उसी के फैब्रिक को मैंने यूज़ करके इसमें से एक कुर्ता बनाया है। अंदर मैंने इसके साटन का फैब्रिक डाला है, ये साटन फैब्रिक है अंदर, और इसके ऊपर जरी फैब्रिक की मैंने इसके ऊपर जैकेट बनाई है। तो बहुत ही सिंपल और ईजी स्टेप से स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने वाला हूँ इस कुर्ते की स्टिचिंग। तो आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 3 फैब्रिक हैं। एक तो ये मैंने अस्तर ले लिया है, कॉटन का अस्तर है जो नॉर्मली लगाते हैं ये कुर्तों के अंदर। उसके बाद ये साटन है मेरे पास, 2 मीटर मैंने साटन ले लिए और 2 मीटर ही इसका कॉटन का अस्तर है। उसके बाद में ये मेरे पास ज़री फैब्रिक है, और ये ज़री फैब्रिक मेरे पास 1 मीटर है क्योंकि ये गरारे में से ही बचा था। तो इसका गरारा भी मैं आपको लास्ट में दिखलाऊँगा, बहुत ही खूबसूरत गरारा लगा है। तो ये 1 मीटर मेरे पास कुर्ता है, इसी के अंदर से अब मुझे इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, स्लीव्स में भी और दामन वगैरह में, और जैकेट भी इसी की बनानी है फैब्रिक की। तो अभी इस फैब्रिक को हम अलग रख देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर ये सैटन है, सैटन को भी हम अलग रख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें अस्तर को कट कर लेना है। तो नॉर्मली अस्तर को हमें 4 फोल्ड के अंदर यहाँ पर बिछा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर बिछाने के बाद ऊपर हमें शोल्डर का निशान लगाना है, स्ट्रेट निशान यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें इस तरीके से इंची टेप रखना है, और 6.5 इंच पर मैं इसमें मुड्ढा लगाऊंगा निशान, क्योंकि पतला ही साइज़ है थोड़ा। और 14 इंच पर इसकी कमर रखूँगा, और 20.5 इंच पर इसका हिप का निशान बनाना है। अब इन तीनों ही निशानों को हमें एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेना है। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर रखना है हमें 12 इंच। तो 12 का आधा यहाँ पर 6 ले लूँगा, और आधा इंच इसके अंदर मार्जिन भी ले लेंगे। तो 6.5 इंच का निशान लगाना है, और 6.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद इन दोनों ही निशानों को हम फुटे की मदद से आपस में मिला लेंगे, और यहाँ पर हमें एक मुड्ढे का शेप देते हुए गोलाई यहाँ पर बना देनी है। आप अपने हिसाब के से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं साइज़ रखूँगा इसका 8.5, यानी कि इसका जो चेस्ट है वो मुझे रखना है यहाँ पर 17। एक बार मैं साइज़ लिख देता हूँ यहाँ पर। चेस्ट है इसका 16.5, सॉरी 17 बताया मैंने, 16.5 इसका चेस्ट है, और 14.5 इसका कमर है, और 17.5 इसका हिप है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें कमर का निशान लगाना है 7.25 इंच पर, और हिप का निशान लगाना है यहाँ पर 8.25 इंच। तो ये मैंने कुर्ते से ही नाप लिया था, उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग या अपने तरीके से भी आप लगा सकते हैं। सिंपली जैसे नॉर्मली कुर्ते का अस्तर कट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम अस्तर भी इसका कट कर देंगे। अब दामन में भी हमें यहाँ पर 9 इंच का एक निशान लगा देना है, और फुटे की मदद से मिला करके ये निशान यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन भी लेना है साइड में। तो यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का आप निशान भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा कर नीचे तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब नॉर्मली जैसे कटिंग करते हैं उसी तरीके से इस पर हम कटिंग भी यहाँ पर कर देंगे। फ्रंट का मुड्ढा थोड़ा सा गहरा रखा जाता है, तो यहाँ पर हमें आधा इंच फ्रंट का मुड्ढा भी गहरा कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये अस्तर की कटिंग हो जाती है। अस्तर की कटिंग करने के बाद अब हमें इसमें से जो हमारे पास साटन फैब्रिक है, साटन में से हमें कुर्ता कट करना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर फैब्रिक को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से ओपन करने के बाद फैब्रिक को डबल फोल्ड में हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, यानी कि दोनों किनारे वाली साइड हमें एक साथ पकड़ करके इसको हम बिछा देंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। डबल फोल्ड है ये। अब मेरा साइज़ थोड़ा कम है, तो एक ही रस के अंदर से पूरा कुर्ता आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको 4 फोल्ड में बिछा लूँगा। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद में नीचे हमें यहाँ मार्जिन का निशान लगा देना है। 2 से 1.5 से 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे, और यहाँ पर हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो मेरी लंबाई है यहाँ पर 36, तो यहाँ निशान लगाऊंगा मैं आधा इंच बढ़ती 36.5। और उसके बाद में शोल्डर हमें इस निशान पर रख करके, जो हमारे अस्तर का शोल्डर है, इसी निशान पर रखेंगे, और यहाँ पर इसकी हम नॉर्मली कटिंग कर देंगे।
अब यहाँ से भी हम इसको थोड़ा कट कर लेंगे। अब इसके बाद में फ्रंट हम अलग रख देंगे और ये वाला पीस अभी अलग रख देंगे। यहाँ पर अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी जो डिज़ाइनर फैब्रिक है उसमें से इसकी जैकेट कट कर लेनी है। तो नॉर्मली हम इसको डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर वैसे ही सेम पैटर्न से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 36 है यहाँ पर लंबाई, तो मैं यहाँ पर 37 लंबाई रखूँगा। इसमें कोई भी मार्जिन नहीं लूँगा, सिर्फ एक इंच का मार्जिन लेना है जो सिलाई के अंदर जाएगा। और फिर इसी के ऊपर हम यहाँ पर रख कर इसकी कटिंग कर देंगे। इस अस्तर को ऐसे ही रख लेंगे और जो ये कमर का निशान है इसको हम थोड़ा सा इस पर अपने फैब्रिक पर भी नीचे वाले पर निशान ले लेंगे, यानी कि एक 14 इंच का निशान जो हमने कमर का लगाया था वहाँ लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों गले की ब्रॉडनेस रखनी है हमें 2.5 इंच और इस नेक की जो डीपनेस रखेंगे वही रखेंगे यहाँ पर 11 इंच। अब फुटे की मदद से इस निशान पर हम एक वी शेप बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वी शेप में मैंने निशान यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो हमने कमर का निशान लगाया था उससे नीचे हमें एक 3 इंच का निशान, 2.5 से 3 इंच का निशान लगा लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और ऐसे ही मतलब 2.5 इंच के निशान हम नीचे तक लगा लेंगे। अब फुटे की मदद से इन सारे निशानों को हमें स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेना है। तो ये देख सकते हैं आप एक स्ट्रेट निशान मैंने यहाँ बना लिया। इसके बाद में यहाँ पर हमें एक गोलाई देते हुए एक शेप बना देना है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। अच्छे से हमें यहाँ पर शेप बना लेना है और उसके बाद में इस तरीके से गोलाई मिलाते हुए हमें कमर के निशान पर इसकी गोलाई बना देनी है। ऐसे ही हमें वी शेप पर भी एक गोलाई बना देनी है इस तरीके से। अब इसी निशान पर हमें इसको कटिंग भी कर देना है। तो यहाँ दोस्तों हमारी ये जैकेट कट हो जाती है। उसके बाद में इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जैकेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका शेप इसी तरीके से आएगा जैसे मैंने आपको शुरू में भी तैयार दिखाया है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका शेप निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसको हम अब अलग रख देंगे। अब दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टिचिंग जो हमें स्टार्ट करनी है अपनी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अस्तर को नॉर्मली जैसे हम जमाते हैं कच्चे की सिलाई से उसी तरीके से जमा लेंगे। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से हमें इसको जमाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें अस्तर को इस तरीके से रखना है और उसके बाद इसके ऊपर हमें जो सैटन वाला हमारा फैब्रिक है इसको रखेंगे और नॉर्मली इस पर यहाँ पर हमें कच्चे की सिलाई से नीचे तक इसको जमा देना है। सेम पैटर्न से हमें इसकी बैक भी जमा देनी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने इसमें अटैच कर चुका हूँ। अब इसको हम एक बार डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके नेक की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 2.5 इंच रखेंगे और इसकी डीपनेस में 6 इंच रखूँगा। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी नेक का निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से एक राउंड शेप पर मुझे ये नेक कट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नेक मेरा कट हो चुका है और इसके बाद में इसके ऊपर हम एक पेपर फ्यूज़ की मैंने पट्टी कट कर ली है 1.5 इंच चौड़ी। ये देख सकते हैं पेपर फ्यूज़ की पट्टी है और इस पर हम एक अंदर की सिलाई लगाएंगे, एक पैर की सिलाई से इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। तो नॉर्मली जैसे इसकी स्टिचिंग करते हैं वैसे ही इसकी स्टिचिंग करेंगे और बैक में हमें सिर्फ इसमें आधा इंच की एक पट्टी डाल देनी है बैक के अंदर। तो नॉर्मली जमा स्टिच कर लेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर
एक मैंने पेपर फ्यूज़ ले लिया है और आधा मीटर ये मैंने पेपर फ्यूज़ लिया है। अब मेन हमारी स्टिचिंग जो होगी स्टार्ट यहाँ से होनी है दोस्तों। तो इसके ऊपर जो हमने जैकेट कट करी थी उसको अच्छे से हम इसके ऊपर रख लेंगे और जिस शेप में हमने आगे से इसको कट करा था उसी शेप में हमें पेपर फ्यूज़ को भी कट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पेपर फ्यूज़ शेप में ही मैंने कट कर चुका हूँ और इसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से 3-3 इंच के निशान ऊपर तक लगा देने हैं। यानी कि पूरे ही शेप पर हमें इस तरीके से नापते हुए 3-3 इंच के निशान ऊपर तक लगा देने हैं। और अब फुटे की मदद से दोस्तों यहाँ पर हमें सारे निशानों को मिला देना है। जिस शेप में हमने कटिंग करी थी उसी शेप में निशान लगा करके ऊपर तक हमें इन निशानों को मिला देना है और अब इसी पर हमें कटिंग भी कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों ही पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं और इसको अब हमें जो हमारे पास साटन वाला फैब्रिक है उसी पर हमें इसको प्रेस की मदद से जमा देना है। तो ये देख सकते हैं आप पट्टियाँ मैं इस पर जमा चुका हूँ और मैंने इसको यहाँ पर एकदम फिनिशिंग से तैयार कर लिया है दोनों ही पट्टियों को। अब चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। मशीन पर मैं आपको बताऊँगा इसको किस तरीके से हमें इसके अंदर लेस वगैरह भी ऐड करनी है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें इसको ओपन कर लेना है और इन पट्टियों को भी हम अलग रखते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें ये जो पट्टियाँ हमने कट करी हैं सबसे पहले हमें पट्टी को रख कर देख लेना है, दोनों ही पट्टियों को कौन सी पट्टी किस साइड की है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है। तो ये देख सकते हैं दोनों ही पट्टियाँ हमारी इधर साइज़ की हो गई। अब जो बाहर वाली साइड है यहाँ पर हमें इस पर कट लगा देने हैं। दोनों ही पट्टियों पर हम यहाँ पर कट लगा देंगे और उसके बाद अभी एक सामना मैं अलग रख देता हूँ। सेम पैटर्न से हमें दोनों सामने तैयार करने हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप दोनों इस पट्टी को हम अलग ले लेंगे और जो जहाँ पर हमने कट लगाया था बाहर वाली साइड पर यहाँ पर हमें एक इस तरीके से कली रखनी है। कली वाली लेस है ये, जो गोटा पत्ती की लेस होती है। आप अपने हिसाब से भी कोई भी लेस लगा सकते हैं और यहाँ पर इसको हम रखेंगे सीधी तरफ से और इस पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक इसको अटैच कर देंगे। अब ये लेस अटैच करने के बाद में इसकी गोलाई पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं। इस तरीके से यहाँ पर कट लगाएंगे और फिर इस लेस को हमें इस तरीके से अंदर की तरफ पलटना है और इसके ऊपर एक लपकी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोस्तों ये लपकी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इस पट्टी को हम इसी के सामने पर रखेंगे, यानी कि जो इसका नीचे वाला मेन पार्ट है उसको रखेंगे यहाँ पर और इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से अब उल्टी तरफ ले लेंगे, यानी कि हमें इस तरीके से रखना है पट्टी को कि इस पर एक पैर की सिलाई लगाने के बाद इसे सीधी तरफ हम पलट लें। तो यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे इस पर और इस पर नीचे ही तक, पूरी नीचे तक हमें इस पर एक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर भी हमें गोलाई पर इस पर कट लगा देने हैं और अब इसको हम इस तरीके से पलटेंगे सीधी तरफ और इस पर एक लप की सिलाई
लगा देंगे, यानी कि जो किनारे वाली सिलाई होती है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। अब दोस्तों सिलाई यहाँ पर लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जब इसका दूसरा वाला सिरा है, यहाँ पर भी हमें इस साइड एक लब की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ देख सकते हैं ये पट्टी कंप्लीट हो जाती है और इस पट्टी पर अब हमें दूसरी साइड भी एक लेस लगा देनी है। जो लेस हमने पहली वाली साइड लगाई थी उसी साइड वही वाली लेस यहाँ पर भी हम लगा देंगे। तो ये लेस यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में हमने एक इंची चौड़ी एक लेस और ले लेनी है और उसके सेंटर में रख करके लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेस कंप्लीट हो जाती है। सेम पैटर्न से हमने इसको दूसरा वाला पीस भी इसके अंदर हमें तैयार कर लेना है। और उसके बाद जहाँ हमने 14 इंच पर कमर का निशान लगाया था उसी जगह पर एक यहाँ पर डोरी ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों ही पल्लों पर हमें इस तरीके से कमर पर एक डोरी ऐड कर देनी है ताकि ये जब पहना जाए कुर्ता तो सेंटर से ये कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम इस पर एक डोरी लगा देंगे। अब उसके बाद में हमने इसका फ्रंट लेना है, जो साटन वाला फ्रंट हमने तैयार करा था, जैसा मैंने आपको काउंटर पे बताया था। पट्टी वट्टी लगाने के बाद इसको हमने तैयार कर लिया है और उसके बाद में यहाँ इसको रखेंगे हम और मुड्ढे से सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमें इसको यहाँ पर अटैच कर देना है इसमें। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये एक साइड मैंने अटैच कर लिया है। अब इसका दूसरा वाला पार्ट भी हमें अटैच करना है। सेम पैटर्न से ही अटैच करना है, जैसे हमने ये वाला अटैच करा है ऐसे ही हम इसका दूसरा वाला पार्ट भी इसकी इसी के ऊपर रख करके अटैच कर देंगे। तो देख सकते हैं आप दोनों ही पार्ट मैंने इसके अंदर अटैच कर लिया। उसके बाद यहाँ सेंटर से इसको हम कनेक्ट कर देंगे, यानी कि नॉट बांध देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इसके बाद में हमने ये बैक ले ली है। इसकी बैक में मैंने इसके नेक पर एक उरेप पट्टी लगा दी है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर हम इसके फ्रंट का शोल्डर रखेंगे और शोल्डर की सिलाई एक पैर की सिलाई लगाते हुए दोनों ही शोल्डरों को हमें अटैच कर देना है। तो यहाँ हमारे शोल्डर भी अटैच हो जाते हैं और उसके बाद में जो भी हमारी फिटिंग होगी उस पर हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा हुआ है, तो इसी निशान पर मुझे यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी इसके सिलाई लगा देनी है। तो ये देख सकते हैं सिलाई मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। अब उसके बाद में दोस्तों ये एक सिंपल स्लीव्स है। स्लीव्स में कोई भी डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ एक पट्टी और एक लेस लगाई है मैंने। उसके बाद यहाँ इसके मुड्ढे को हम नापेंगे और इस तरीके से नेक के अंदर से हाथ निकालते हुए यहाँ पर हमें इसके दोनों सिलाइयाँ मिला देनी है, यानी कि जो
साइड की सिलाई होती है कुर्ते की और आस्तीन की, दोनों को मिलाकर रखना है। और अंदर की तरफ फिर इसको हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से, और इसका मार्जिन अंदर की तरफ हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, दोनों ही पीसों का, आस्तीन का भी और कुर्ते का भी। और उसके बाद में फोल्ड करने के बाद इस पर हम एक गोल सिलाई अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये मुड्ढा अटैच हो जाता है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मुड्ढा चढ़ जाता है यहाँ पे। ऐसे ही हमें दूसरा मुड्ढा भी चढ़ा देना है। और अब इसका दोस्तों फाइनल लुक कुछ इस तरीके, और ये देख सकते हैं आप, जैकेट इसका मैंने जैसा कि शुरू में दिखलाया था बिल्कुल अलग है। और इसका गरारा भी दोस्तों मैं आज आपको दिखलाने वाला हूँ कि बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगा है। इसका दुपट्टा भी पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है, और ये देख सकते हैं यहाँ से तो पूरा ये जैकेट वाला है। इसके बाद में इसका जो गरारा है वो ट्रेडिशनल गरारा रखा है हमने, 5 मीटर कपड़े में जो बनता है उसी में से दोस्तों मैंने ये कुर्ता बनाया है। तो पहनने के बाद ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। तो अगर वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर दोस्तों मैं रोज़ाना आता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।